की धार से, न गोलियों की बुझार से, कि न तलवार की धार से, न गोलियों की बुझार से हम सभी विपक्षी होने लगे हैं। जयराम महतो की भोकार से, जयराम महतो की भोकार से, जोहार झारखंड। मुस्लिम सिख सब कहते हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख सब कहते हिंदुस्तान हमारा, जो सरहदों की सेवा करते वो जवान हमारा। अगर कोई पूछे तुम कौन हो तो बता देना 1932 खतियान पहचान हमारा, 1932 खतियान पहचान हमारा। ताली मार दीजिए। किस बितलो बस बितलो 2324 आइलो रे दादा, जयराम महतो के मिल के जीतैया 24 आइलो। जयराम महतो ने धनबाद से अल्पसंख्यक समुदाय के अखलाक अंसारी को टिकट देके ये बता दिया है कि ये सभी छोटे बड़े सब तबके को मिला के चलना चाहते हैं। तो नहीं, पूरे विश्व में यह पहला इतिहास रचने जा रहे हैं कि बिना एक पैसा दिए हुए लाखों की संख्या में हमारा पब्लिक आए हुए, भाई बंधु आए हुए, चाचा चाची सब आए हुए हैं। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है संजय मेहता के टक्कर में। देना चाहता हूँ। कहाँ से आए हैं? हम बड़कागांव प्रखंड से आए हैं और हम बड़कागांव मतलब लोकसभा प्रभारी हैं, तो क्या लोकसभा के जो वोट होगा आप किन किन मुद्दों पे वोट करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा है कि जो ये पार्टी है अपनी माई माटी का पार्टी है। जो माटी के लिए लड़ता है वो हमारा घर का अपना है, और जो माटी के लिए नहीं लड़ता है वो अपना घर के, भले हमारा पड़ोसी रहे और माटी के लिए ही नहीं लड़े तो अपना पड़ोसी नहीं कहलाएगा जी। तो कहने का मतलब ये है, एक संक्षिप्त रूप में हम एगो दर्शाना चाहते हैं कि 20 बीतलो, किस बीतलो, 22 बीतलो, 2324 आइलो रे दादा, जयराम महतो के मिल के जीतैया 24 आइलो रे दादा, जयराम महतो के मिल के जीतैया। ईमानदार है, शिक्षित है, सब गुण है कर 24 आइलो रे दादा, जयराम महतो के मिल के जीतैया। ईमानदार है और शिक्षित है, सब गुण एक में 24 आइलो रे दादा, जयराम महतो के मिल के जीतैया 24 आइलो रे दादा, जयराम महतो के मिल के जीतैया। मर माटी खातिर यही लड़े दादा 24 आइलो रे दादा, जयराम महतो के मिल के जीतैया 24 आइलो रे दादा, जयराम महतो के मिल के जीतैया। हम कहना चाहेंगे कि बहुत सारे पार्टियों को आप लोग देखे होंगे, हम तो अभी नया है, हम तो पूर्वजों को देखे नहीं है किस प्रकार से होता था नहीं होता था, लेकिन जब से होश हुआ है तब से देखिए कि झारखंड जो है लुटाते चल गया है। हमने एमए किया, पीजी किया, डबल एमए किया, सब चीज करके बैठे, फिर भी जब जॉब भरते हैं, जब वैकेंसी भरते पता चलता है अब सीजन लिखा है कैंसिल हो गया। ये दुर्गति इस राज्य में है क्यों? हर राज्य में क्यों नहीं है? हर राज्य में तो होना चाहिए। इस राज्य में क्यों ऐसी दुर्गति होती है कि हर एक विद्यार्थी को जो है मुंह निवाला देके छीन लिया जाता है। हम चाहते हैं कि अगर जयराम महतो इस काम को लिए लड़े हैं तो उनको सपोर्ट कीजिए। उनकी सपोर्ट की जरूरत है, कुछ की जरूरत नहीं है। आप जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना आपका भविष्य बनेगा। जयराम महतो का भविष्य नहीं बनेगा। अगर जयराम महतो का भविष्य बन कर रहता ना तो बना लेते। जयराम महतो का भविष्य बनने वाला नहीं है, बनने वाला है झारखंड के जितने भी झारखंड वासी उनके भविष्य बनने वाला है, नौजवान का भविष्य बनने वाला है, हमारे जो आएंगे वंशज है उनके लिए बनेगा भविष्य। जयराम महतो का भविष्य नहीं। ऐसा नहीं कि दूसरे पार्टी और दूसरे नेता के लिए कि जीत गए सीट उसके बाद देखेंगे आज साइकिल में है, कल मोटरसाइकिल में, उसके बाद कार में। ऐसा नहीं के बात किए तमाम जो झारखंड अभी शिक्षा में देख लीजिए, स्टूडेंट है अभी जो भी जागा नहीं है, जयराम महतो के बारे में जान नहीं रहा है, उनके बारे में देखिए सब लोग जानते हैं जयराम महतो। बहुत लोग हम बहुत लोग ऐसे हैं करते हैं, पूछते हैं जयराम महतो कैसे लगते हैं, मतलब गलत उनका नाम ही बहुत क्या बोलते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कुछ ऐसे लोग जो दूसरे पार्टी से जो बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा विरोध करेंगे, उसके फेवर में नहीं रहेंगे। लेकिन कहने का मतलब अभी जो जितने भी जेबी केसेस आने से बड़े बड़े पार्टियों को जो है से नीचे का जो पैर तले जो जमीन है वो घिसक गया है। और हम चाहेंगे कि ऐसी बरकरार हम नौजीवन जो साथी है वो रखे, अपने जज्बा को अपने जुनून को बनाए रखे और जयराम महतो को साथ दे। धन्यवाद। चलिए और बड़े दादा साहब इनसे भी कुछ जानकारी लेने का। जोहार दादा, क्या नाम? हाँ, मंजर अंसारी नाम हुआ मेरा। कहाँ से आए? मैं हजारीबाग से है, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से आते हैं। तो मुसलमानों के पसमानदगी के वाहिद वजूदात की सियासी भागीदारी नहीं मिलती थी, और ये जयराम महतो ने धनबाद से अल्पसंख्यक समुदाय के अखलाक अंसारी को टिकट देके ये बता दिया है कि ये सभी छोटे बड़े सब तबके को मिला के चलना चाहते हैं, और उनका मंशा यही है कि ये सबको मैंने एक सूत्र में बांध कर चलना चाहते हैं। और जितनी भी सेंट्रल पार्टियां, योग भी पार्टियां नहीं दिया
तो इसका ये वजूहत है कि हम लोग को छलने का काम किया है आज़ादी के बाद से, समझे। और जो आदिवासी मूल निवासी है, जो यहाँ का माटी का पुत्र है, उसको देकर टिकट इन लोग बहुत अच्छा काम किया है। इससे विकास होगा और मेरी यही सब शुभकामनाएं हैं कि हम MP MLA ज़्यादा से ज़्यादा जब भी केसेस के बने और यहाँ पर विकास का रास्ता खुले, क्योंकि जितने भी झारखंड में अब्रक, बॉक्साइट, तांबा, चांदी जितने पैदावार होते हैं, मादनियात के जितने जगह खनिज के संपदा है, सब 70 से 80% यहाँ पर है। उसका अब फायदा कौन उठाता है? सब इंडिया के लोग उठाता है, लेकिन झारखंड के लोग उससे थी है वंचित है। तो इसे ये क्या हुआ? तो इसलिए जयराम माटो आए तो मैं सब शुभकामना देना चाहता हूँ कि झारखंड में अल्पसंख्यक, दलित, पसंदा, मुसलमान हर तरह के लोगों को टिकट दे के ये बता दिया इन्होंने कि यहाँ के मूल निवासी को कितना पावर होता है। और जिस जब जाएगा तो सवेरा है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती है वीरा से, चरा नाम हो मृत्यु तो बड़ी जखेज साकी, अगर हौसला है तो कामयाबी नकीनी है, गिरते हैं सवार मैदान। कहाँ से आए हैं बाबू? मांडू विधानसभा से। क्या नाम हुआ आप? पवन जखमी, झारखंडी। क्या लगता है आप किस मुद्दे से वोट करेंगे? वोट देंगे जयराम महतो को और संजय मेहता को, और जिताना है भविष्य के लिए, अपने अति के लिए, अब जमीन के लिए। सर आप किस मुद्दे पर वोट देना चाहेंगे संजय मेहता को? हमारे रोजगार इतने सारे हैं, रांची में खड़ा रहते, वो सब रोजगार के बिना भूखे रह जाते कभी कभी। और हमारे ही टाटा कंपनी से कोयला निकाल के दूसरे देशों में और करोड़। शायरी आप सुन लेते हैं, क्या शायरी है, कैसा शायरी है? ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बुझार से, कि ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बुझार से हम सभी विपक्षी होने लगे हैं जयराम महतो की भोकार से, जयराम महतो की भोकार से। जोहार झारखंड। धीरज कुमार महतो, कहाँ से आए डाडी प्रखंड से। क्या आप किन किन मुद्दे से वोट करना चाहेंगे लोकसभा? बेरोजगारी, स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, और बस यही, शिक्षा। और क्या बोलना चाहेंगे अभी जो बीजेपी जो है अभी राष्ट्रीय पार्टी है, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बीजेपी को हमने देखा, कांग्रेस को भी देखा, आसू को भी देखा, जेएमएम को भी हमने देखा। इस बार हम चाहते हैं कि झारखंडी पार्टी, झारखंडी माटी जेबी केसेस जीत के जाए और दिल्ली में दहाड़े। नया पार्टी है। और क्या नाम हुआ सर आपका? जोहार, मेरा नाम हुआ सेवकी कुमार महतो। कहाँ से आए? मैं डाड़ी प्रखंड के होने मोड़ा पंचायत से आया हूँ। अभी देख सकते हैं कि तमाम जो तस्वीर आप लोग को दिख रहा है, जो भी संजय मेहता का नामांकन हो रहा है और इतना भीड़ का उगम आया था, क्या लगता है अभी तो अगला महीना में 20 तारीख को ये लहर देखने को मिलेगा? यस, ये जो भीड़ का जो कुंभ आप देख रहे हैं, ये भीड़ का कहीं न कहीं संजय मेहता का भारी फुल बहुमत से विजय होगा। और हम लोग का आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार संजय भैया पूर्ण बहुमत से लोकसभा हजारीबाग का सीट जीतेंगे और नया चेहरा इस सदन में जाएगा और हमारा जो भी मांग है उसको पूरा हुआ। जो भी हम लोग माटी का लड़ाई कर रहे हैं मुद्दा को लेकर, अपना बेरोजगारी कर लेकर, स्थानीयता का, नियोजन नीति का, हम लोग का झारखंड बने। आज 24 साल की उम्र हो गया, लेकिन 24 साल में झारखंड का कौन झारखंडी है इसका पहचान नहीं हो पा रहा है। हम लोग सड़क से सदन तक आवाज उठाने का प्रयास किए, लेकिन हम लोग कहीं न कहीं दबा दिया गया। हम लोग विगत 3 वर्षों से जो आंदोलन कर रहे थे कोई सुन नहीं रहा था, इसलिए हम लोग आज पढ़ाई के साथ साथ इस राजनीतिक क्षेत्र में भी आना पड़ा ताकि हम लोग अपना हक अधिकार की लड़ाई मांग कर सके और अपना सदन में अपना आवाज को उठा सके। और क्या कहना चाहेंगे टाइगर जयराम महतो के बारे में, जो आप लोग उनके और इतना आकर्षित हुए? हम टाइगर जयराम महतो को कहना चाहेंगे कि हम लोग का मुख्य लड़ाई ये झारखंड का विधानसभा का था, पर हम लोग के लोकसभा में इसलिए आना पड़ रहा है कि ताकि कि हम लोग का जो भी संगठन है, ये बीजेपी, कांग्रेस, अलग अलग जो गठबंधन है उसमें हम लोग बिखर ना जाए, इसलिए इस पर हम लोग भी अपना प्रत्याशी खड़ा करके अपना पार्टी संगठन को मजबूत कर रहे हैं ताकि हम लोग भी एकत्र रहें और इस लोकसभा में दिखाएं कि हम लोग भी कठोर मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए हम लोग आने वाला विधानसभा में भी लगातार हम लोग दबदबा बनाएंगे और फुल बहुमत से हम लोग विधानसभा में आएंगे और टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाएंगे और सीएम के पद पर उसको हम लोग देखना चाह रहे हैं। और हैं और तमाम जो अभी बड़े दादा सब, इनसे भी कुछ। जोहार, कहाँ से आप? क्या नाम? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, मैं मांडू विधानसभा से हूँ, चरही गांव से। चंदन जी, अब बताइए, आप आपका सबसे पहले तो आप किन किन मुद्दों पर वोट करना चाहेंगे लोकसभा में? हाँ, हम नहीं, पूरा झारखंड का ग्रामीण जो भी है वो सारे लोग सोच रहे हैं कि उनके अधिकार के बारे में, उनके जो यहाँ जो रह रहे हैं उनके बारे में नीति बने, उनके विस्थापन नीति बने, नियोजन नीति बने, ये सब बने ताकि उनके आने वाले जनरेशन में उनके बच्चों को कोई परेशानी ना हो
और भी मुद्दा है, बहुत सारा मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा है। तो यही सब के माध्यम से वो हम लोग वोट करेंगे।